अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी समरा ब्यूटी एजुकेटेड एंड सोलफुल गाइड। आज हम हेयर ग्रोथ बनाने की रेसिपी के ऊपर बात करेंगे कि इसके लिए जो हेयर ग्रोथ के लिए जो हम ऑयल बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं और इसमें कौन कौन से एसेंशियल ऑयल हैं और कौन से हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके अंदर हम ऐड करेंगे और जिनका बेनिफिट जो है वो हमारे हेयर को पहुँचेगा। इस रेसिपी में हम बेस ऑयल बनाएंगे जो हेयर फॉलिकल तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगा और उसमें मिलेंगी वो जड़ी बूटियाँ जो सदियों से हेयर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल हो रही हैं और जिनका साइंस ने भी प्रूफ दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें बेस ऑयल चाहिए। बेस ऑयल को हम कैरियर ऑयल्स भी कहते हैं। सबसे पहले हमें किन किन ऑयल्स की इसमें नीड है। बेस ऑयल में हमें चाहिए कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, थर्ड पे कैस्टर ऑयल, फोर्थ पे हमें चाहिए ऑलिव ऑयल और फाइव पे हमें चाहिए बादाम का तेल। अब हम इसकी क्वांटिटी की बात कर लेते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी के अंदर जो है ये चाहिए। हमें चाहिए 7 स्पून जो है वो हमें कोकोनट ऑयल के चाहिए। 3 स्पून जो है वो हमें मस्टर्ड ऑयल जिसे हम सरसों का तेल कहते हैं वो चाहिए। थर्ड पे हमारी कैस्टर ऑयल जो है वो 3 स्पून चाहिए और इसी तरह हमें ऑलिव ऑयल जिसे हम जैतून का तेल कहते हैं उसके भी 3 चम्मच हमें चाहिए और बादाम का जो ऑयल है उसके हमें चम्मच चाहिए 3। अब हम बात करते हैं, ये तो हमें बेस ऑयल जो चाहिए थे ये हमने सेपरेट कर लिए। अब हम चलते हैं हर्बल इंग्रेडिएंट्स की तरफ जो हमारे ग्रोथ एक्टिवेटर हैं। अब वो कौन से हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं। हमें चाहिए आंवला का पाउडर, इसके साथ हमें चाहिए मेथी दाना, मेथी दाना के साथ हमें चाहिए हिबिस्कस फ्लावर और देन इसके साथ हमें चाहिए नीम के पत्ते और करी पत्ते। अब हम बात कर लेते हैं इसकी क्वांटिटी की। अब हमें जो इसकी क्वांटिटी चाहिए, हमें 2 टेबलस्पून आंवला का पाउडर और 2 ही टेबलस्पून मेथी दाना और 5 से 6 पत्ते खुश्क पत्ते जो है वो हिबिस्कस फ्लावर के हमें चाहिए और नीम के जो पत्ते हैं वो भी हमें 10 चाहिए और वो भी खुश्क हो ड्राई फॉर्म में और 10 जो पत्ते हैं वो हमें चाहिए करी के। ये हो गए हमारे पास हर्बल इंग्रेडिएंट्स। अब हर्बल इंग्रेडिएंट्स को भी हमने सेपरेट कर लिया। अब हम बात करते हैं हमारे मेन जो ऑयल है, जो हमारे एसेंशियल ऑयल है, जो हमारे फाइनल बूस्टर है उसकी बात करते हैं। उसमें हमें चाहिए रोज़मेरी ऑयल, देन हमें चाहिए पिपरमिंट, थर्ड पे हमें चाहिए टी ट्री ऑयल। अब हम इसकी क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। रोज़मेरी ऑयल हमें चाहिए 10 ड्रॉप, पिपरमिंट पुदीने का ऑयल हमें चाहिए 6 ड्रॉप, देन हमें 5 ड्रॉप चाहिए टी ट्री ऑयल। ये थे हमारे ऑयल, बेस ऑयल, हर्बल इंग्रेडिएंट्स और एसेंशियल ऑयल। अब हम अपने फाइनल रेसिपी को बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बेस ऑयल को एक क्लीन स्टील पैन में डालकर लो फ्लेम पर गरम करना है। देन हमें इसके लिए जो बर्तन यूज़ करना है वो एलुमिनियम ना हो, मीन्स कि एलुमिनियम जो है वो कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ऑयल की क्वालिटी ख़राब कर सकता है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई बर्तन की बात। बर्तन को ले लिया, उसको चूल्हे पे रख लिया। अब हम बात करते हैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने की। अब इसमें हम आंवला, मेथी दाना, हिबिस्कस के फूल, नीम के पत्ते और करी के पत्ते जो है वो ऐड करेंगे। इस मिक्सचर को हल्की आंच पर 20 से 25 मिनट तक इन्फ्यूज़ करेंगे जब तक हर्ब्स जो है, हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटियाँ, इनका रंग जो है वो गहरा ना हो जाए या ब्राउन ना हो जाए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम गैस बंद करके ऑयल को थोड़ा ठंडा होने देंगे। फिर कॉटन का कपड़ा लेके उसे स्टेन करके डिसाइड कर लेंगे, मीन्स कि उसका जितना भी जो बाकी रह जाने वाला मादा है वो हम साइड पे कर लेंगे। जब ऑयल हल्का वार्म हो तब रोज़मेरी ऑयल, पिपरमिंट और टी ट्री ऑयल ऐड करेंगे। इनको कभी भी हाई हीट पर ऐड नहीं करना वरना इसका जो मेडिसिनल इफ़ेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब इस ऑयल को
एम्बर ग्लास बॉटल में स्टोर करेंगे। अब इस एम्बर ग्लास बॉटल में स्टोर इस वजह से करेंगे क्योंकि यूवी रेस जो है वो डायरेक्ट इसके अंदर नहीं गुजरती। और सेकंड पे जो बात है वो ये है कि इसमें इस बॉटल्स का जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि एक लॉन्ग टाइम तक हम किसी भी सीरम को या किसी भी ऑयल को इसके अंदर महफूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हाँ, इसमें जो है अब ऑयल जो है वो हमारा ऑलरेडी जो है वो तैयार हो चुका है। अब इस ऑयल को जब हम बॉटल में स्टोर कर लेंगे, डायरेक्ट सनलाइट से बचाएंगे। इसकी शेल्फ़ लाइफ की बात करते हैं। इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो ऑलमोस्ट जो है वो 6 to 8 मंथ है। जी, यहाँ तक तो हो गया कि हमें ऑयल बनाने के लिए कौन कौन से ऑयल चाहिए, कौन कौन से जो है वो हर्बल इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कौन से एसेंशियल ऑयल जो मेडिसिनल इफ़ेक्ट रखते हैं वो चाहिए। इसके बाद हमने इसके प्रॉपर मेथड की भी बात कर ली और इसको हम लोगों ने किस तरीके से जो है वो ऐड करना है वो सारी बात कर ली, और कैसे इसको स्टोर करना है वो भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं इसको लगाने की कि इसको हमने वीक में कितनी दफ़ा जो है वो अप्लाई करना है। इसको हमने हफ्ते में 2 से 3 बार स्काल्प पर फिंगर टिप से जेंटल मसाज करना है। जेंटल मीन्स नरम हाथ से मसाज करना है। कम से कम 2 घंटे या ओवरनाइट जो है वो लगा के छोड़ दें। सिर्फ 3 मंथ्स में आप हेयर थिकनेस और शाइन में फ़र्क देखेंगी इंशाल्लाह। ये थी हमारी आज की रेसिपी और यहाँ पे मेरी वीडियो का एंड होता है। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस ऑयल को बनाकर और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो भी ज़रूर शेयर किया जाएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।